शुद्ध चेतना में कोई घर्षण ना हो, कोई प्रतिरोध ना हो, तो वहां व्यक्तिगत जीवन का बोध नहीं होता। तो जो प्रकटीकरण है, जो फॉर्म में होना है, जो साकार होना है, वो सब का सब प्राण का ही प्रकटीकरण है। चाहे वो बिजली हो, गुरुत्वाकर्षण हो या हमारे विचार हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जीवन का संघर्ष जो है इस प्राण को नियंत्रित करना है। जब यह ऊर्जा बिना किसी बाधा के बहती है तो हम समाधि में होते हैं, लेकिन जब ये शरीर के विभिन्न बंधनों से टकराती है तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये जो प्रतिरोध है ये विविधता है, विभिन्न जगहों पर होता है, विभिन्न वजहों से होता है। तो ये प्रतिरोध ही विविधता है। प्राण एक ही है, जैसे बिजली एक होती है, पंखा है, हीटर है, कूलर है, एसी है, अनेक जगहों पर बिजली का उपयोग होता है। इसी तरह प्राण एक ही है, लेकिन जब वह अलग अलग माध्यमों पर, इस माध्यम पर हम शरीर की बात कर रहे हैं, जब वो मस्तिष्क पर या हमारे स्नायुओं पर, स्नायु तंत्र हैं या हमारे अंदर जो धातु हैं, जब उनसे गुजरती है ये प्राण ऊर्जा, तो उस माध्यम के गुण के अनुसार वो कहीं प्रकाश बन जाता है, कहीं गर्मी बन जाती है और कहीं वो विचार बन जाता है। तो जो आत्मा की जो प्राण ऊर्जा है, जब वो बहती है और हमारे शरीर के विभिन्न माध्यम उनसे टकराते हैं तो अनेक प्रकार की प्राण विविधता के कारण वो साकार रूप ले लेता है। तो जीवन के जो कार्य और अनुभव के लिए ऊर्जा का किसी न किसी फील्ड से इंटरेक्शंस अनिवार्य है, प्रतिरोध जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा उच्च से निम्न की ओर बहती है। जीवन इस ऊर्जा के प्रवाह के बीच में जटिल संरचना है। अभी बताया हमने कि जो आत्मीय ऊर्जा है उसके प्रवाह में जब प्रतिरोध होता है तो अहम की उत्पत्ति होती है, सेल्फ रेजिस्टेंस का निर्माण होता है, जिसको जीवन कहते हैं। तो जीवन का अनुभव या जीवन होना वो आत्मा की प्रवाहित प्राण ऊर्जा के बीच में प्रतिरोध है। जैसे ऊर्जा का स्रोत क्वांटम फील्ड है और ऊर्जा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन है, वो वेव है, तरंग है, और जो प्रतिरोध है ये मैटर है, और इसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो हीट है, वो ऊष्मा है। तो किसी तंत्र की अव्यवस्था, डिसऑर्डर या अनिश्चितता, किसी तंत्र की अव्यवस्था या अनिश्चितता की माप, इसको बोलते हैं एंट्रोपी। तो जो उच्च एंट्रोपी है वो डिसऑर्डर है, कम उपयोगी है, और जो कम एंट्रोपी है वो ऑर्डर में है, वो अधिक उपयोगी है। अब हमारी समझ में ये आया कि जो आत्मा की प्राण रूपी ऊर्जा है, इसके बीच में जो प्रतिरोध है उसके कारण जीवन का अस्तित्व है। तो प्रतिरोध ही सौंदर्य है। यदि तांबे के तार में प्रतिरोध ना हो तो बल्ब कभी नहीं जलेगा। यदि इसी तरह कहा गया है कि यदि जीवन में दुख, सीमाएं और बाधाएं ना हो तो चेतना को कभी भी अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा। जैसा कि बताया गया है अभी कि आत्मा की ऊर्जा जब शरीर के प्रतिरोध से टकराती है तब जीवन का संगीत उत्पन्न होता है। अब ये बात आप सभी ठीक उसी तरह है कि संगीत तभी पैदा होता है जब सितार के तार को एक निश्चित तनाव के साथ